नहीं कोई बनता, वो तो खुद भी जानते हैं कि हमारा फ्यूचर जो है वहां पे आरजेडी में रहकर उनका फ्यूचर आगे इलेक्शन लड़ने हैं, कभी असेंबली के इलेक्शन है तो क्या कौन सा काम करेंगे, लोगों को क्या देंगे, तो वो तो सभी लोग सभी साथी सोचते हैं कि नहीं सोचते। और उसके बाद भी बताइए कि अभी वक्त इतना जा रहा है और सरकार में कहाँ रहे ये लोग, 1.5 साल भी नहीं रहे, तो कौन चाहेगा कि वहां पे छोड़िए। लेकिन शाहीन जी, अगर आप लोग इतने आश्वस्त हैं तो ये किलेबंदी, ये बाड़ेबंदी क्यों हो रही है? हमने कहाँ किया किलेबंदी, हम तो एक रूटीन मीटिंग कर रहे हैं, जो मैडम सब लोग जो सभी साथी जो एज पर पार्टी रूटीन जो होती है वो रूटीन मीटिंग कर रहे हैं, हम तो किलेबंदी कर ही नहीं रहे। अरे डर तो उन लोगों को सताया हुआ है कि जिन्होंने पिछले 2 दिनों से जो है एमएलए को अपने घर में बंद करके रखा है, हमें कौन सा डर है। अब देखिए हमारे और हमारे बीजेपी जो हमारा सहयोगी दल है, हमारा डर तो कोई मतलब ही नहीं बनता। हम तो शान से कल जो है अपना बहुमत साबित करेंगे असेंबली के अंदर, ये तो कोई बात ही नहीं बनती। परेशानी तो इन लोगों को है कि इनके कल लंच में सर 45 में से 39 ही पहुंचे थे। कल लंच में, कल भोज में आपके 39 ही पहुंचे थे 45 में से। ये जीत से पहले की पार्टी कर रहे हैं आप लोग या इनसिक्योरिटी दर्शा रही है ये? नहीं, देखिए काफी सारे एमएलएज हैं जिनको अपने क्षेत्र में काफी सारी मसरूफियात भी रहती है और उनने पहले ही कहा था, उनसे बात हुई थी, उनने पहले कहा था कि शायद नहीं पहुंच पाएंगे। हमने कहा था ठीक है अपना काम करिए, और रही बात कि बाकी सब लोग पहुंचेंगे, वो कल आ जाएंगे असेंबली में। ऐसे थोड़ी कोई बात है कि कोई मामला बनने वाला है, लेकिन इनकी परेशानी है आरजेडी की। मैं इनके तकलीफ को समझता हूँ, इनको इस वक्त दुख की घड़ी में हम इनके साथ हैं। इनकी जो तकलीफ हुई अगर आप उनकी तकलीफ समझते तो आप छोड़कर नहीं जाते साथ। वो कह रहे हैं कि दुख की घड़ी में आपके साथ है। कंचना जी, लालटेन के वो कह रहे तेल खत्म हो गया है, और आप लोग तो कह रहे थे कि खेला अभी होना बाकी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि खेला आप ही लोगों के साथ तो नहीं हो रहा है। ये क्यों आपने ये बैठा रखा? हाँ ये ठीक है कि आप लोगों ने उनके एंटरटेनमेंट का इंतजाम किया हुआ है, वो छेड़ो ना ऑलरेडी सताए हुए हैं, पता नहीं क्या गा रहे हैं वो गिटार बजाकर। ये किसके लिए कह रहे हैं? तेजस्वी यादव जी के लिए कह रहे हैं या बीजेपी से कह रहे हैं, जेडीयू से कह रहे हैं? देखिए ये कह रहे हैं कि कौन सा लालटेन, तो उसी लालटेन के मिट्टी के तेल से तीर भिगोकर हम लोग कल कमल पर जब छिड़केंगे ना तो कमल मुरझा जाएगा। सर कौन सी लालटेन, ये मत भूलो, वही लालटेन है जिसकी वजह से राजभवन में जो है लीगल एडवाइजर तक बदल दिया गया। सर वही कमल है जिसकी वजह से आपके जो कल विधायक दल की बैठक थी उसमें से कितने गायब हो गए, उनको संभाल लीजिए आप पहले। आप आरजेडी के और लालटेन जी और सरबजीत जी भी पहुंचे नहीं थे, वो कहाँ हैं? नहीं वो पहुंचे थे, उनसे बात भी हो गई है और आज भी उनसे बात हुई है। सारे के सारे आरजेडी के विधायक, महागठबंधन के विधायक जो साथ में हैं और साथ में बातचीत कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं कि कल कैसे कमल मुरझाएगा, उसके आज से ही खुशी हम लोग जाहिर कर रहे हैं। सर आप अपना संभालिए। राजभवन में देखिए ईडी और सीबीआई भी जगह जगह लगा दिया गया है आप लोग के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि खरीद फरोख्त हो रहा हो, उससे थोड़ा सा बच लीजिएगा। और वो सब छोड़िए सर, आपकी क्रेडिबिलिटी जो क्राइसिस हुई है उसको तो कम से कम संभाल लीजिए। अगर ऐसा ना हो कि कल जब बहुमत नहीं साबित कर पाए तो बहुत ही किरकिरी हो जाएगी। आपकी तो होगी, नीतीश जी की तो होगी, केंद्र में बैठे मोदी जी कह रहे हैं कि कोई खेला नहीं होगा, अब तो मेला होगा। पशुपति पारस जी का बयान सुना आपने, वो कह रहे हैं कि खेला नहीं, मेले की तैयारी है। बात करेंगे आ रही हूँ एक रिएक्शन। पशुपति पारस जी जो है वो तो खुद ही अपनी पार्टी को तोड़कर लेकर चले गए, अपने भतीजे को धोखा दे दिए। एनडीए में सोच रहे हैं हमारी 6 की 6 सीटें मिल जाए, उनके देखिए कल शाम को 5 बजे इसी प्रोग्राम में मिलेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे रिपब्लिक से आपको बुलाए, उस टाइम कल शाम को बुलाए आपको। ठीक है, ये भी शाम को रहेंगे कल, और आप भी वादा करिए कि आप भी रहेंगे कल फिर शाम में फ्लोर टेस्ट के बाद। नहीं हम लोग तो रहेंगे ही रहेंगे। मैडम को कल रखिएगा, कल शाम को इसी प्रोग्राम में इनको जवाब दे देंगे हम लोग। ठीक है। रामकृपाल जी आप क्या देख रहे हैं सर, क्या स्थिति ये जो अभी यहाँ पर दिखाई दे रही है? क्योंकि हर कोई शक की निगाह से देख रहा है अपने विधायकों को, हर कोई उनको एकदम ऐसे सहेज कर रख रहा है, या एक एक पर ऐसे नजर है कि न जाने क्या हो जाए, कौन उड़ा ले जाए। दुख तो इसी बात का है कि जनता के प्रतिनिधि विधायक ऐसा हो गया जैसे वो कोई सामान हो गए हों, कोई उठा ले जाएगा। ये लोकतंत्र के लिए बड़ा दुखद है। कल जो भी होगा
वो पता चल जाएगा। लेकिन मुझे एक विश्वास ज़रूर है कि बिहार में एक ऐसा बदलाव होगा कि जिस तरह की नौबत इस तरह जो आया राम गया राम हो रहा है, मुझे लग रहा है कि अब एक जनता वहाँ कोई निर्णायक बहुमत देगी। इस तरह की स्थिति नहीं आएगी जो आज हो रहा है। यानी मुझे तो यही आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े बड़े घर मिलते हैं जिसमें 80 गेस्ट एक साथ रुक जाएं और सबके पूरे मनोरंजन के साधन हों। हम एक विकासशील देश में रहते हैं और मुझे वो 74 का मूवमेंट याद है, 74-77 तक जयप्रकाश जी का, जब वो नारा दे रहे थे जिसमें से लालू जी निकले, नीतीश जी निकले, तो उनका नारा था कि आओ कृषक श्रमिक नागरिकों इनकलाब का नारा दो, गुर्जन शिक्षक बुद्धिजीवियों अनुभव भरा सहारा दो, फिर देखें हम सत्ता कितनी बर्बर है बौराई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। उस बिहार में आज ये स्थिति है कि ये नहीं पता चल रहा है कि कल सुबह तक जो जहाँ है वहीं रहेगा या पाला बदल लेगा। तो मुझे तो आज उस बात पर जयप्रकाश नारायण क्या आदेश लेके चले थे आदर्श, और यही लालू जी, नीतीश जी, सब लोग उस संपूर्ण क्रांति के वाहक थे। और आज राजनीति इस कदर किस जगह पे आ गई है, कहाँ आ गए, यूं ही साथ साथ चलते वाली स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल। शाजिया जी का फ्रेम मुझे वापस मिल गया है, एक बार जरा शाजिया जी को फ्रेम में लीजिए। शाजिया जी, जब बहुमत का आंकड़ा है तो फिर इतनी हड़बड़ाहट क्यों, इतना डर क्यों? वो बोधगया में कौन सा प्रशिक्षण चल रहा है? किसी को कोई भी हड़बड़ाहट नहीं, कम से कम मैं एनडीए के बारे में और भाजपा के बारे में इतना आपको यकीन दिला सकती हूँ और आश्वासन दे सकती हूँ। अब आप सोचिए 243, 245, उसमें से ऑलरेडी हमारे पास कितने हैं? 128, यानी कि 6 ज्यादा। और आपने सुना भी होगा कि बिल्कुल आराम से स्वतंत्रता के साथ, खुशी के साथ, बाकायदा ये प्रोटेस्ट के लिए पूरी तरह से भाजपा और जेडीयू आश्वस्त है और जो भी हमारा साथ देना चाहते हैं उनके बयान आपने सुन लिए हैं। मैं अपने मुंह से कुछ कहना नहीं चाहती। अब कौन घबरा रहा है? आप देखिए कौन शेरो शायरी कर रहा है इस वक्त पर, आप बताइए। आप जानती हैं मानी मुझसे बेहतर कि क्या क्या शेरो शायरी की जा रही है, किस तरह से इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, किस तरह से एक जगह पर सब लोग एकत्रित हैं आरजेडी के, क्या कुछ उनसे कहा जा रहा है, वापस से पूछिए। मैं कोई नहीं उस पर कुछ बोलने के लिए, लेकिन जो हमें चाहिए बहुमत, उससे 6 ऑलरेडी हम ज्यादा हैं, उसके साथ साथ और भी लोगों का हमें साथ मिल रहा है जो आप जानती हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि सिर्फ 24 घंटे की मेहमान है ये सरकार, 24 घंटे की मेहमान है और ऑपरेशन लोटस पर ऑपरेशन लालटेन भारी पड़ेगा। 1 मिनट रोक रही हूँ शाजिया जी, क्योंकि डेवलपमेंट लगातार हो रही है, वहां से तस्वीरें